उस दिन उनकी फिर लड़ाई हो गई थी। उनके लड़ने की आवाज़ मेरे सर में हथौड़े की तरह लग रही थी। मोहल्ले वाले तो जैसे आदी से हो गए थे और मेरी बहनें दूर कोने में सहमी रो रही थीं। मेरा 10 साला भाई अपने माँ बाप की लड़ाई बड़े खौफजदा होकर देख रहा था। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी। खुदा का वास्ता है, चुप हो जाओ, बच्चे सुन रहे हैं। सुनने दो उनको भी तो पता चले कितनी बदचलन है उनकी माँ। अब्बू का ये मामूल बन गया था कि जब भी वो पीकर आते ऐसे ही अपने माजी की बातें याद करके अम्मी के साथ लड़ते और उन पर चीखते थे। मेरी बुज़दिल माँ अपनी मोहब्बत की खातिर ये बदचलनी के ताने पिछले 30 साल से सुनती आ रही थी। मुझे बहुत नफरत सी हो गई थी। हाँ, मोहब्बत खुदगर्ज कर देती है, मगर ये खुदगर्जी उस कमज़ोर औरत की जवानी खा गई और साथ में हम 4 बहन भाइयों का बचपन भी निगल गई। लोगों का बचपन खो जाता है, मगर हमारा तो छिन गया था। साथ में एक ऐसा खला आया जो आज तक नहीं भर पाया था। मैंने उनसे कमज़ोर औरत आज तक नहीं देखी। मैं बहुत थक सी गई थी। दिल कर रहा था कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, जहां बस मैं अकेली हूं। हेलो ब्यूटीफुल। असद प्लीज कुछ देर बाद कॉल करना, मैं इस वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। ओके, लेकिन हुआ क्या है बताओ ना। अगर कोई मसला है तो उसका हल निकालते हैं ना यार। अरे मसले की ऐसी की तैसी, उसकी जरूरत कैसे हुई मेरी मारिया को तंग करने की। हाँ असद प्लीज यार, छोड़ दो मुझे अकेला प्लीज। उस वक्त मैं टूट चुकी थी। मुझे उसकी शदीद जरूरत थी। मैं रोना चाहती थी, उसके कंधे पर सर रखकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। लेकिन आज भी वो शायद कहीं मसरूफ था। उसके पास आज भी मेरे लिए वक्त न था। मुझे अपना आप 2 टके का लग रहा था। मैं बस एक मैसेज के लिए सारा दिन मोबाइल अपने हाथ में रखती थी कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए। वो आया ही क्यों था मेरी जिंदगी में। मारिया आपी, अजहर भाई आए हैं। अरे यार, ये मनहूस यहाँ भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? अरे 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 अरे, तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो यार? अच्छा देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योर फेवरेट किट कैट। एक मिनट, ये कहीं आपके उस अली ने तो कुछ नहीं कह दिया आपको? ओह अच्छा, कोई ना, मोहब्बत में तो ये रोना रोना चलता रहता है। अरे भाड़ में गई मोहब्बत, नाम ना लो उस मनहूस का मेरे सामने। उप्स, इतना गुस्सा। कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन तुम जो चाहो तो खुदा उसको भी बर्बाद करे। क्या मतलब? अरे मोहब्बत को ये हुई ना बात, ऐसे ही हंसती रहा करो। ओके जी, मैं तो चला भाई, मेरा काम तो हो गया। वो चला गया। वो था ही ऐसा हंसने हंसाने वाला। उसका बस चले तो जहां भर की खुशियां मेरे कदमों में रख दे। बिना किसी लालच के मेरी जिंदगी में आता और मेरी मुश्किल जिंदगी को आसान बनाकर चला जाता था। शायद मैं उसकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकी। समझती भी तो कैसे। मैंने अली की दिल लगी को मोहब्बत समझ लिया था। मैं अली को असद में तलाश करती थी, इसीलिए मैं उसे कभी जान ही नहीं पाई, जान ही नहीं सकी। शायद मैं भी अपनी माँ जैसी हो गई थी। मैंने भी उन जैसी मोहब्बत कर ली थी। शायद मैं बुज़दिल हो गई थी। मैंने पिछले 28 सालों में अपने घर में महज लड़ाई ही देखी है। बाबा शराब पीकर आते, माँ से लड़ते और मारते, और कभी कभार तो बात तलाक तक पहुंच जाती थी। लेकिन इन 28 सालों में मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में बाबा के लिए नफरत नहीं देखी।
बस एक इंतज़ार देखा है कि शायद वो किसी दिन ठीक हो जाएं, अम्मा के पास वापस आएं और मेरी माँ मुकम्मल हो जाए। शायद। वक्त गुजरा और यूं 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में कुछ भी ना बदला था। हाँ, असद की डिग्री मुकम्मल हो गई थी और मेरी भी। आज भी मैं फ़ोन हाथ में लिए उसके मैसेज के इंतज़ार में थी कि अचानक एक कॉल आई। मारिया, मैं अजहर। मारिया, मेरा स्कॉलरशिप लग गया है जर्मनी के लिए और शायद मैं कभी वापस ना आऊँ। आई नो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो मेरी फ़्लाइट आने वाली है, बस 20 मिनट का टाइम था तो सोचा एक आखिरी बार तुमसे बात कर लूँ, फिर शायद कभी बात हो या ना हो। मारिया, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है और शायद करता रहूं। मुझे पता था कि मैं तुमको कभी हासिल न कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा जब तक तुम्हारा साथ है तो जिंदा रहने में क्या बुराई है। मारिया, तुम्हारा साथ गुजरा हर लम्हा कैद है मेरे पास, कुछ मेरे दिल में और कुछ मेरे मोबाइल में तुम्हारी पिक्चर की सूरत में। बस एक ख्वाहिश है जो शायद सारी जिंदगी रह जाए। बड़ी देर कर दी यार मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में आने में, सही फैसले सही टाइम पर लेने में। हमेशा देरी तो की है मैंने, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बनाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वसलाम, खुदा हाफिज़। और यूं असद को जर्मनी गए 2 साल गुजर गए। उसने वापस मुड़कर ना देखा। अली ने भी शादी कर ली और अम्मा आए रोज मेरे लिए नया रिश्ता लेकर आती है, जैसे व्यापारी नित नए कसाई लेकर आते हैं जानवर का रेट लगाने। जिंदगी जैसे रुक सी गई है। आज भी असद की बातें याद करके कभी कभार हंस लेती हूँ। हमेशा देर की मैंने, जरूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज देने में, तुम्हें वापस बुलाने में। हमेशा देर की मैंने, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाने में, तुम्ही को याद रखने में, किसी को भूल जाने में। हमेशा देर की मैंने, खुदी को मौत से पहले तेरे गम से बचाने में। हकीकत और थी कुछ, तुमको आके ये बताने में। हमेशा देर की मैंने। हमेशा